हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कुछ लॉ, एडिशनल लॉ। एडिशनल लॉ मतलब ये कोई एडिशनल नाम नहीं है। एडिशनल हम लोग क्या है फ्रेंड, जैसा कि अभी थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा है तो अलग अलग तरीके के हमने लॉ जो देखे हुए हैं। एक आपका जो है जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर आपका थर्ड लॉ भी होता है, जूल्स लॉ भी है। तो ये सब जो हमने लॉ के बारे में हमने देखा हुआ है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये सब छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग इस लॉ को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो बात करते हैं, देखिए हम लोग कौन कौन से लॉ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखेंगे तो हम लोग डाल्टन्स लॉ पहले देखने वाले हैं। डाल्टन्स लॉ के बाद सेकेंड हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे रेग्नॉल्ड्स लॉ। ध्यान रखिएगा, रेनॉल्ड्स नहीं है, रेग्नॉल्ड्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक टर्म्स देखेंगे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। ये अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। और नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें हम लोग देख सकते हैं क्या, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये आपका जो है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लॉ है, इसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देता है, कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। तो डाल्टन्स लॉ है, जैसे आप याद होगा तो डाल्टन्स लॉ के बारे में हम लोग क्या है बीच में कई बार बात किए हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास डाल्टन्स लॉ है, आखिर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डाल्टन्स लॉ है बेसिकली प्रेशर वाले टर्म्स को लेकर इसने डिफाइन किया था। और डाल्टन्स लॉ देखिए होता क्या चीज है, अगर मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है और इसके अंदर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इस डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल प्रेशर एक्ट करता है, दैट इज पीटी, वो आपके कौन से प्रेशर के बराबर होगा। ये जो आपका टोटल प्रेशर है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। तो क्या बोलता है कि इसका हर एक जो मॉलिक्यूल है उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसके समीशन के बराबर होगा। मतलब हर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से। तो जो आपका टोटल प्रेशर किसी भी बॉडी में जो एक्ट करता है वो उसके इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके समीशन के बराबर होगा। तो अगर आप Pt को लिखना चाहते हैं तो Pt को हम लोग समीशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, P, और P आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, तो मैंने Pi लिख दिया है। दैट इज डिफाइंड फॉर डाल्टन्स लॉ। क्लियर है। तो डाल्टन्स लॉ को अगर आप लिखना चाहते हैं तो समझ गए, मतलब क्या है, जो टोटल प्रेशर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू समीशन ऑफ, ठीक है, समीशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, समीशन ऑफ पार्शियल लिख लेते हैं पहले, समीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, समीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज है, कोई ऐसा तोप चीज नहीं है कि कोई नया चीज है। बाकी हम लोग को केवल क्या इसका नॉर्मली देखना है, ऐसा नहीं कि हम पूरा इसका डिराइव करने बैठ गए हैं। जो चीज जरूरत नहीं है उस चीज को हमें यूज करना ही नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं रेग्नॉल्ड्स लॉ के लिए। व्हाट इज रेग्नॉल्ड्स लॉ। रेनॉल्ड्स लॉ नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेग्नॉल्ड्स लॉ है। रेग्नॉल्ड्स लॉ आपको क्या बोलता है, अगर हम लोग रेग्नॉल्ड्स लॉ को डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन पे, जो हमारा रेग्नॉल्ड्स लॉ है जिसको हमको डिफाइन करना है, तो इस रेग्नॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहानी बनेगी। ये क्या बोलता है कि जो आपका Cp और जो Cv की वैल्यू होती है, मतलब Cp एंड Cv, तो इस सेकंड पहले यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। रेग्नॉल्ड्स लॉ ये क्या बोलता है आपका, Cp एंड Cv, ठीक है, डज नॉट चेंज, ये आपका चेंज नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपका रेग्नॉल्ड्स लॉ है। मतलब Cp एंड Cv डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहानी कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा Cp Cv के साथ था कि जो Cp और Cv की हम लोग जो बात करते हैं, ये आपका क्या है, Cp और Cv आपका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक। ये आपका किसका था, रेग्नॉल्ड्स लॉ का। थर्ड हम लोग बोलते हैं, बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी थ्योरी की तरफ, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में।
ठीक है। हमने एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की कहानी हमने देखी होगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीजों से बात करना है इस पे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड है हमारे पास, डेट इज द काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी थ्योरी, तो याद करिए कि हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे भी हमने कुछ पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो कोई बात नहीं, एक बार जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर का जो भी टेम्परेचर होता है ना, वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होता है। मतलब अगर मान लीजिए इस बॉडी है, सपोज मान लीजिए मार्कर है आपकी बॉडी, इस बॉडी का अगर कुछ टेम्परेचर है तो ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ना, इसके कुछ ना कुछ मोशन के कारण है, ठीक है। तो अगर जिस दिन ये बॉडी का टेम्परेचर अगर आपका जीरो है, देखो जिस दिन कुल मिला के अगर ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गए, अगर ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया तो उस दिन इसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो केल्विन पे। और इसी जीरो केल्विन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या डिफाइन कर रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये आपको कुछ कहानी समझ में आई क्या, कि जहां पर मॉलिक्यूल जिस दिन मेरा रेस्ट पे आ गया उस दिन टेम्परेचर आपका जीरो केल्विन पे पहुंच जाएगा। और जीरो केल्विन पे पहुंचने का मतलब वो हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी क्या बोलता है, सीधा सीधा किसी भी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर या किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके मोशन के कारण होता है, ठीक है। जो अंदर के मॉलिक्यूल है उस मोशन के कारण किसी भी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। और जिस दिन ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया उस दिन इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जीरो केल्विन पहुंच जाएगा। क्लियर है। जैसे इस बॉडी को देखो, इस बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है, डेफिनेटली है, माइनस रहे प्लस रहे, डिग्री में लो जो भी लो, जीरो केल्विन से ऊपर है। तो इसमें आप कभी भी जब इसका माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे तो इसमें मॉलिक्यूल आपको क्या दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल क्या है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल रेस्ट कंडीशन पे चले जाते हैं, ठीक है। आगे एवोगैड्रोस लॉ, व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ। अगर हम लोग बात करें एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है एवोगैड्रोस लॉ, नाम सुना है आपने, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो तो याद आ रहा हो, ठीक है। देखिए ये सब आपका क्या है, गैस के लिए लगता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी गैस ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। क्या बोलता है इसमें, अगर मान लीजिए आपका जो दो कंटेनर है, क्या बोल रहा है, सेम वॉल्यूम ऑफ, जैसे मान लीजिए दो कंटेनर हमने लिया है और दोनों कंटेनर जो है आपका, यहाँ पे मान लीजिए कि इसके अंदर कोई भी अलग अलग गैसेस भरी हुई है, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी गैस है, इसमें आपकी जो गैसेस भरी हुई है वो गैसेस ए हैं, और यहाँ पे जो हम लोग गैसेस भरे हुए हैं ये गैसेस मान लीजिए बी है, ठीक है। ये हमारे पास दो कंटेनर है, एक में गैस ए भरा हुआ है, एक में गैस बी भरा हुआ है। गैस ए जो भरा हुआ है तो मान लीजिए इसका प्रेशर P है और इसका टेम्परेचर T है, तो सेम यही चीज हमको कंसीडर करना है, इसका प्रेशर P है, इसका टेम्परेचर T है। और मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन आपको पूरा अगर कंडीशन गिवन है, ठीक है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, मतलब कुल मिला के अगर आप किसी बॉडी के लिए सीधा सीधा कोई भी दो कंटेनर है उसमें आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अगर ये तीनों चीज अगर आपको सेम दिखा, सेम फॉर ऑल बॉडीज या ऑल कंटेनर जो भी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप चेक करोगे तो इसके अंदर जो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे डेफिनेटली होंगे, बिना मॉलिक्यूल के तो प्रेशर एक्ट करेगा ही नहीं। तो जब इसके अंदर आप देखोगे तो ये कंडीशन अगर आपका सेम दिखेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आपको क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। ये आपका रिजल्ट है। मतलब अगर आपने कोई सेम वॉल्यूम का दो कंटेनर लिया है जिसके अंदर जो गैसेस भरी है वो गैसेस अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको गैसेस क्या होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो आपको सेम मिलेंगे। समझ में आया। तो ये जो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है।
तो इस चीज को फ्रेंड्स ध्यान रखना है। एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ सीधा सीधा ये बोलता है कि आपके पास दो कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। गैस कोई भी भर लो चलेगा, दोनों गैस अलग अलग है चलेगा। एक आपकी गैस ए हमने लिखी लिया यहाँ पर, गैस ए है, और एक आपकी गैस बी है। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो दोनों गैस अलग अलग है, बट ये दोनों गैसों का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम फॉर ऑल बॉडीज है, ऑल गैसेस लिख लो, ठीक है, ऑल गैसेस। अगर ये आपका सेम है देन क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उसके अंदर सेम होंगे। ये हमारा क्या बोलता है, वो एवोगैड्रोस लॉ बोलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कहानी कुछ क्लियर हुआ। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा और यहाँ से आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होगी। ये सब छोटे छोटे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते हैं और यहाँ से एक ही चीजें होती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, या तो पता है तो टिक करके आगे बढ़ो, नहीं पता है तो चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े और वहां बैठ के हम 1 घंटा सोच रहे हैं तो हमको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या है, मैंने समराइज इसलिए कर दिया क्योंकि अलग अलग जगह क्या ऑप्शन आपको कॉमन दिखेगा। मतलब इसमें से कोई भी लॉ आता है ना, तो इसमें से आपको ऑप्शंस क्या है, यही सब दिखेंगे, तो उसमें वो चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो था कुछ अलग लॉ को लेके था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स की कहानी चल रही है वो आपके लास्ट स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं, और अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स के कंक्लूजन्स हमें क्या मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए।